सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय फ्रेंड्स, मैं रूपेश कुमार फ्रॉम द नॉलेज चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता के ऊपर कि ये सफलता होती क्या है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? तो दोस्तों, इसका सरल उदाहरण है, आपके मेहनत का जो परिणाम आपको मिलता है, आपके मेहनत का जो परिणाम आपको मिलता है वही सफलता है। अगर आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? आप अपने टारगेट को अपने दिल में रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए और सच्चे दिल से, ईमानदारी से उस पर काम करना लग जाइए। जिस दिन आप उस काम को पूरा कर लीजिएगा उस दिन आपके पास सफलता चलती हुई आ जाएगी। उस दिन आप सफल हो जाइएगा। उसी को सफलता कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि पास्ट में मैंने जो किया उसका फल आज मुझे मिला। अब मैं आज प्रेजेंट में जो कर रहा हूं उसी का फल कल मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो दोस्तों, कल जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा वो मेरी सफलता है। किसकी? आज जो मैं काम कर रहा हूं उसकी। अगर आज मैं काम ही नहीं करूंगा तो कल मुझे सफलता कैसे मिलेगी? तो जो हमारा मेहनत है, जो परिश्रम है, वही एक दिन सफलता के रूप में बदल जाती है, अगर उसे लगातार हम करते रहें तो। दोस्तों, मान लो कि अगर कोई लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है और वो एक सफल क्रिकेटर बनने के लिए लगातार 5 साल 10-10 घंटा प्रैक्टिस करता है। प्रतिदिन 10 घंटा प्रैक्टिस करता है कि मुझे एक सफल क्रिकेटर बनना है, और वो 5 साल तक एकदम दिलो जान से अपने प्रैक्टिस के ऊपर लगा हुआ है। 5 साल बीतने के बाद उसके अंदर इतना जुनून और इतना उसके पास हुनर हो जाता है कि वो क्रिकेट का मास्टर बन जाता है और वो सफल हो जाता है। ऐसे बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत मेहनत की, तब जाके एक सफल क्रिकेटर बने। दोस्तों, आप रोहित शर्मा जी का नाम अच्छी तरह से जानते होंगे। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी स्ट्रगल किया और उसके बाद आज वो हमारे इंडिया टीम से खेलते हैं। दोस्तों, अगर रोहित शर्मा ये सोचते कि कोई बात नहीं, आज मैं 2 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, कल 3 घंटा कर लूँगा, फिर परसों देखूँगा, फिर परसों भी कुछ देर कर लूँगा, तो अगर वो ऐसा सोचते तो वो एक सफल क्रिकेटर नहीं बनते। वो कंटिन्यू काम किए हैं इसके ऊपर, बहुत 5-10 साल तक स्ट्रगल किए हैं। जब वो 14 वर्ष के थे तब से लेके अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तब जाके वो इतने महान क्रिकेटर बने। तो दोस्तों, कोई भी लक्ष्य पाने के लिए सबसे आसान तरीका है अपनी मेहनत, अपनी लगन। दोस्तों, मान लो कि अगर आपका लक्ष्य पूर्व दिशा की तरफ है तो आपको मेहनत भी पूर्व दिशा की तरफ ही करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 10 दिन पूर्व दिशा की तरफ मेहनत किए और उसके बाद थोड़ा देर वहीं पे रुक गए, फिर लगे उत्तर दक्षिण देखने, किसी और के कहने पे अब उत्तर दिशा की तरफ चल दिए, फिर लौट के फिर पूर्व दिशा की तरफ चल दिए। तो ऐसे करके जाइएगा तो ऐसे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर आपके लाइफ में जो भी टाइम है 24 घंटा, उसमें अगर आप 10 घंटा रूटीन बनाए हैं कि मुझे सफल होने के लिए 10 घंटा पढ़ना है, तो आप 10 घंटा पढ़िए। अब आप उसमें से मात्र 2 घंटा पढ़िएगा, 3 घंटा पढ़िएगा, या किसी दिन 10 घंटा पढ़ लिए उसके बाद
थोड़ा कम कर दिए, तो आप जितना ही कम कीजिएगा, जितना ही इग्नोर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप अपने मेहनत को जितना ही इग्नोर कीजिएगा उतना ही लेट से आपको सक्सेस मिलेगी, उतना ही देर से आप सफलता के पास पहुंच पाइएगा। तो अगर ये बात आपको पता लग गया तो आपका फर्ज बनता है कि आप कंटिन्यू अपने सफलता के ऊपर ही काम करें। अदर काम करने से आप फिर फंस सकते हैं, आपको देर हो सकती है वहां तक जाने में। फिर बाद में कहिएगा अरे यार मैं तो इतना स्ट्रगल किया, मुझे सफलता मिली ही नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आप लोग अपने मन से, अपने दिलो जान लगा के आप सही दिशा में काम कीजिए। अगर जो आपका दिशा है सक्सेस वाला, उसी दिशा में काम कीजिए। अगर आपका रूट सही होगा, तो सफलता ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सफलता हासिल करना चाहते हैं। आप जितना बड़ा सफलता हासिल करना चाहते हैं उतनी ही बड़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि मुझे सफल खिलाड़ी बनना है और 2-3 दिन पर एक बेर चल दिए प्रैक्टिस करने। तो एक दिन के प्रैक्टिस करने से आप सफल क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, सफल खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 1 लाख लड़के कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं क्रिकेटर बनने के लिए, और 1 लाख में से चुना जाएगा सिर्फ 11 प्लेयर्स, यानी 11 लड़के को इंडिया टीम में खिलाया जाता है। तो 1 लाख लड़कों में से 11 लड़के को चुना जाता है और आपको बनना है क्रिकेटर, आपको खिलाड़ी बनना है। तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा कि उस सभी 1 लाख लड़कों से भी ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खेलना पड़ेगा। उसके लिए उन सभी लड़कों से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप सफल हो पाइएगा। दोस्तों, आप अपने दिल में एकदम नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ ठान लीजिए कि हाँ मुझे ये सफलता प्राप्त करना है, और अपने गोल को अपने माइंड में रख के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। बीच में XYZ जो भी आता है उसे खत्म कीजिए, क्लियर कीजिए, क्योंकि जितना वक्त बीच में आप डिस्टर्ब होइएगा उसका 3 गुना भरपाया आपको करना पड़ेगा, उसका 3 गुना वक्त और भी ज़्यादा लग जाएगा आपको सफल होने में। तो दोस्तों, आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि जो समय चला जाता है वो कभी दोबारा वापस नहीं आता। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, दुनिया में कितने ही बड़े क्यों ना कोई विद्वान हो, या कोई पैसा वाला हो, या कोई अरबपति हो, या बिजनेसमैन हो, या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, अगर उसके हाथ से जो समय चला जाता है, उसके लाइफ से जो समय चला जाता है, वो अपनी सारी शक्ति और सारा पैसा लगाने के बावजूद भी वो उस समय को फिर दोबारा अपने करियर में, अपने जीवन में नहीं ला सकता है। समय प्राकृतिक की देन है, इसे हम लोग अपने काबू में नहीं रख सकते हैं। जो चला गया वो उसे हम लोग कभी नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी समय को खाली ना जाने दें और बेकार की बातों में ना जाने दें, उस पर काम करें दिलो जान से, उस समय को सही दिशा में यूज करें, तब जाके आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। वरना अगर मान लीजिए कि जो सफलता 3 साल में प्राप्त होने वाली है, अगर आप सही काम नहीं कीजिएगा, समय का सही उपयोग नहीं कीजिएगा, तो उस सफलता को पाने के लिए आपको 10 साल भी लग सकते हैं, बाद में सफल भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए समय का सही दिशा में उपयोग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए या मेरे लिए या XYZ किसी के लिए भी। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपना समय सही दिशा में लगाएं। जहां आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसी राह पे चलें।
एक्स्ट्रा राह अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसी में एक दिन निश्चित है सफलता मिलेगी और आप सफल हो जाइएगा। उस वक्त दुनिया आपको सलाम करेगी। और आप जितने भी स्ट्रगल पीरियड में गरीबी झेले हैं या जितने भी दुख झेले हैं, वो सब दुनिया उस वक्त भूल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान दें। तो दोस्तों, सफलता बहुत ही आसान है अगर दिल में एक नया जुनून है आपके पास। अगर आप सच्चे दिल से काम कर रहे हैं, एक जुनून के साथ काम कर रहे हैं, एक जोश के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे सक्सेस होना है, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। कितना हूँ बड़ी बाधाएं, मुश्किलें या मनी प्रॉब्लम या कोई सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं रोक सकता। आप एक बार अगर अपने सफलता के ऊपर लग गए काम करने, तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, एक सफल इंसान बनने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत की और सच्ची निष्ठा की ज़रूरत होती है। अब ये नहीं कि हम आज रूटीन बना लिए कि हाँ अब कल से हम सफल होंगे ही होंगे, अब मैं अपने सफलता के ऊपर काम करूँगा एकदम मैं अपने सफलता के ऊपर दिलो जान से काम करूँगा। आज मैंने रूटीन बना लिया और रूटीन चिपका दिया दीवार पे और उसे देखता रहा। कल मैं सुबह में उठा और रूटीन का फॉलो किया। कल सारा दिन मैंने स्ट्रगल किया अपने सफलता पाने के लिए। फिर अगले दिन मैं काफ़ी स्ट्रगल किया, फिर उसी रूटीन के हिसाब से उसके अगले दिन 2-3 दिन किए और फिर किसी दिन छोड़ दिए। फिर सोचे अरे यार आज तो अलार्म ही नहीं बजा, नहीं तो मैं टाइमली उठता और ज़रूर अपने रूटीन के हिसाब से अपने काम पे लग जाता। खैर कोई बात नहीं, आज का दिन गया, कल से करेंगे। फिर आदमी कल के भरोसे बैठ जाता है, फिर कल किसी काम में फंस जाता है या कल लेट से उठ पाता है। ऐसे ऐसे करके वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कीजिएगा और इग्नोर करना शुरू कर दीजिएगा, फ्यूचर में आपको कैसे सफलता मिलेगी। आज जो आप, मैंने शुरू में कहा कि आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसी कर्म का फल आपको कल सफलता के रूप में मिलेगी। फिर से एक बार, आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसी कर्म का फल कल आपको सफलता के रूप में मिलेगी। अब आज अगर आप पाप कर रहे हैं तो कल उसका फल भी पाप ही की तरह आएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आज आप जो कर रहे हैं, आज आप काम किए तो कल फल मिलेगा, नहीं किए तो नहीं मिलेगा। ये सीधा एकदम सीधा सिंपल इसका जवाब है। तो दोस्तों, आप अपने राह से भटके नहीं और इस लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। जहाँ भी हैं सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने फैमिली को सुरक्षित रखें और टारगेट पे ध्यान दें। तो दोस्तों, अब मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मिलता हूँ इसी चैनल पे यानी द नॉलेज चैनल पे एक छोटे से ब्रेक के बाद यानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।